बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से हमारी गफ़लतों को कोताहियों को माफ़ फ़रमाए और हमें उस रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जो हमें दुनिया और आखिरत संवारने और हमारी झोलियाँ खुशियों से भर दे और हमें वहाँ से रिज़्क़ अता फ़रमाए जहाँ हमारा गुमान भी ना हो और हमें सही जगह पर वो रिज़्क़ खर्च करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। ए मेरे परवरदिगार, मुझे सुनने वालों मेरे तमाम सब्सक्राइबर की नेक हजात को पूरी फ़रमा, उनकी दिल की नेक ख्वाहिशात को पूरी फ़रमा, आमीन या रब्बल आलमीन। आज ही जो चिकन हम बना रहे हैं ना, वो अक्सर दावतों में बहुत शौक़ से खाया जाता है और बनाया जाता है, जो अंदर से जूसी और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, जिसे देखकर ही खाने को दिल चाहता है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सेल भी बहुत ज़्यादा है। तो आज हम वो बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। अब ये देखिए, मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक और 4 टेबलस्पून जो है ना सिरका डालकर ना इसको मैंने पानी में भिगो दिया था। आप ये देख लें कि इसके पानी का कलर भी चेंज हो रहा है। इससे क्या होगा कि नमक भी अंदर तक चला जाएगा और हमारा चिकन जो है ना अंदर तक गल भी जाएगा और इसकी जो मखसूस स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। उसको मैंने आधा घंटा भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको वॉश कर लिया। अब हमने इस पर क्या करना है, अब हमने इस पर गहरे कट लगाने हैं। कट आपने यहाँ पे एक हड्डी होती है, यहाँ पे भी लगाना है। इससे अक्सर यहाँ से ना खून वगैरह निकलने लग जाता है, ब्लड वगैरह हो जाता है, तो आपने इसको कट अच्छे गहरे लगाने हैं ताकि आपका मसाला अंदर तक जाए और अंदर तक इसका फ्लेवर निकल कर आए। अब मैं इसी तरह से सभी पीसों को कट लगा लूँगी। ये मैंने जो चिकन लिया है ना, ये 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि ये लेग पीस हैं। तो अगर आप दूसरा चिकन लेना चाहें, पीस में लेना चाहें, तो वो भी आप इसी तरह से बनाएंगे, जिससे जो भी आपके पास हो चिकन, उस मेथड यही होगा, चाहे आप जैसे भी जो भी चिकन लेंगे। और इसके बाद हम इसमें बस गहरे कट लगाएंगे। जब भी हम कमर्शियली तौर पे कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, तो हम इसको इसी तरह से वॉश करते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि इसकी मखसूस स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इसमें कट लगाने का हमें ये फ़ायदा होता है कि अंदर तक ये जो है ना इसका मसाला भी जाता है। अगर फ़र्ज़ कर लें अंदर तक मसाला आपका नहीं भी जाता ना, तो जो आपने इसको नमक वाले पानी में डीप किया होगा ना, उसकी वजह से अंदर तक जो बोटी होगी ना, उसका नमकीन फ्लेवर आएगा, बिल्कुल फीका सा नहीं आएगा। ठीक है, आपने इसको कट लगा के रख देना है और हम इसको अब करेंगे, मसाले लगाएंगे इस पर। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे एक क्लाइंट का दोबारा से फ़ोन आ गया था, तो मैंने फिर इसमें ना विंग्स भी ऐड कर दिए थे। अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक, लाल मिर्च पाउडर हम डालेंगे 1 टीस्पून। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं। हाफ़ टीस्पून हम हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी मिर्च डालेंगे हम इसमें, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून कुटा धनिया डालेंगे जो दरदरा सा थोड़ा सा होता है, 1 टीस्पून हम गरम मसाला डालेंगे पाउडर फॉर्म में, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट डालेंगे और 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें अदरक का पेस्ट। हम इसमें डालेंगे 1 पिंच जो है ना वो सोडा, बेकिंग सोडा नहीं है, ये मीठा सोडा जो होता है ना वो होता है, वो डाला मैंने। और 2 टेबलस्पून लेमन जूस हम डालेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और मीठा सोडा डालने से आपका ये होगा, आप देख लें इसमें रिएक्शन होना शुरू हो गया है लेमन और सोडे का। इससे क्या होगा कि आपका जो चिकन है ना अंदर तक सॉफ्ट बनेगा, गल जाएगा अच्छे से ना, और ये जैसे सूखा सूखा होता है उस तरह से नहीं बनेगा। मैंने इसमें अब ये डाल दिया हाफ़ टीस्पून जो मैंने फूड कलर डाला है इसमें। ये ऑप्शनल है, ये क्योंकि मैंने कमर्शियली तौर पर करना होता है तो मैं डालती हूँ। अगर आप ना भी डालना चाहें तो इसका कोई इशू नहीं है, सिर्फ कलर के लिए है। लेकिन अब बाद में हमने जो इसकी कोटिंग एक और, ये हमने 2 तरीक़ों से हमने इसको बनाना है, यानी 2 तरह के मसाले। पहले हम इसको मसाले लगाएंगे, बाद में हम इसकी कोटिंग करेंगे, जिससे इसका कलर भी खूबसूरत आएगा और इसका टेस्ट भी ज़्यादा आएगा। अब ये देखिए, हमने मसाला अच्छे से अंदर तक लगा लेना है और फिर हमने इसको रख देना। अच्छा, आपके पास जितना टाइम है ना उतना रखते हैं। आप ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 घंटे तो आप इसको रखें। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे पास ज़्यादा ऑफिस के ऑर्डर होते हैं, तो ये मुझे तकरीबन 1 दिन पहले या सुबह में मुझे मिल जाते हैं ऑर्डर, कि हमने इस टाइम, हम अगर शाम के होते हैं तो मुझे सुबह में मिल जाते हैं, वरना मुझे अक्सर जो होता है ना 1 दिन पहले मुझे मिल जाते हैं, तो मुझे बासानी में ऑर्डर्स तैयार कर लेती हूँ। अब ये देखिए 2 घंटे बाद आप इसका कलर देख लें कि मसाला अंदर तक चला गया और अब ये देखें नीचे चिकन ने पानी छोड़ दिया। ये देखिए इस तरह से चिकन पानी छोड़ेगा थोड़ा सा। हमने ये पानी बिल्कुल भी नहीं रिमूव करना। अब हमने इसमें मज़ीद जो हमने इसकी कोटिंग करनी है ना, जिससे ये क्रिस्पी बनेगा, वो डालेंगे। अच्छा, ये देखें 1 टेबलस्पून है चॉप्ड हरी मिर्च। आप हरी मिर्च अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, उससे और ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आएगा। ठीक है, हाफ़ कप जो है ना हम इसमें दही डालेंगे और हम इसमें डालेंगे बेसन। 4 टेबलस्पून हम बेसन डाल रहे हैं
और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप मैदा भी डाल सकते हैं। इससे हमारी जो कोटिंग है ना बड़ी अच्छी बनेगी और बहुत क्रिस्पी बनेगी और अंदर से ये जूसी होगा, बाहर से ये क्रिस्पी होगा और इसका कलर अब आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये ऐसा होता है अक्सर आप शादियों में भी खाते हैं, वो भी इसी तरह से बनता है और अक्सर आपने देखा होगा जो बाहर रेहड़ी पे या रेस्टोरेंट पे वो भी इसी तरह से मिलता है। और बहुत शौक से कि वहाँ पे क्या होता है, ये पूरा पूरा चरखा भी इसी तरह से रोस्ट इसी तरीके से किया होता है, पूरा चिकन को इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो वो भी बहुत ही अच्छा, उसकी सेल बहुत अच्छी है। लेकिन वो अक्सर जो है ना वो जो मुझे ऑर्डर आता है ना पार्टीज़ वगैरह का, तो मैं तभी बनाती हूँ क्योंकि उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो अक्सर लोग फिर क्या करते हैं, वो इसी तरह से ले लेते हैं। अच्छा, अब हमने इसको लगा के रख दिया। अब हम इसको देखें, इसको हमें रखने की इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इतना हो जाए कि अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाए। अब ये देखिए मैंने विंग्स ऐड कर दिए थे क्योंकि एक और उन्होंने ऐड करवा दिए थे 4 विंग्स, वो भी मैंने ये 4 लेग पीस के साथ 4 विंग्स भी ऐड कर दिए थे। अब आयल का हम आ गया, आयल हमने जो रखा है ना वो मीडियम फ्लेम पे रखा है। आपने इसको लो फ्लेम पे नहीं बनाना है, ना ही बहुत हाई पे बनाना है। हाई पे बनाएंगे तो ये एकदम से इसका कलर आ जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं, और लो पे बनाएंगे तो सारा आयल अंदर चला जाएगा। तो आपने मीडियम फ्लेम पे इसको बनाना है। अब इसको भी हमने 2 स्टेप में करना है। जिस तरह से हमने मसाला 2 स्टेप में लगाया ना, इसी तरह से हमने इसको भी 2 स्टेप में करना है। ये पहले जो हमने फ्राई कर रहे हैं ना, हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। अच्छा, इस तरह से करने का एक, अगर आप सेल करते हैं ना, या आपके पार्टी है या फंक्शन है या किसी भी बना, तो भी आपको बहुत फ़ायदा ये हो जाता है कि आपने इसको हाफ़ टर्न किया, 5 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करना है। आप इसको कवर कर करके फ्राई करें ताकि ये अंदर तक गल जाए, ठीक है। इसके बाद आपने इसको निकाल देना है और इसको फिर आपने ठंडा कर लेना तकरीबन आधा घंटे के लिए। और अगर आपके पास अगर ज़्यादा देर भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने पहला जो इसको देना है ना, 5 मिनट आपने इसको देने। आप देख लें इसका कलर कितना खूबसूरत आना शुरू हो गया और बाहर से वाज़ेह तौर पे आपको महसूस हो रहा होगा कि ये बहुत ही क्रिस्पी हैं और इंशाल्लाह ताला अंदर से भी बहुत ही जूसी होंगे। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। अब ये देखें, इसको मैं 5 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इनको सभी को निकाल लूँगी और फिर मैं इसको रख दूँगी। अब जैसे ही मेरे पास आएगा ना, मुझे पता है कि मैंने ये चाहे हूँ तो मैं ये सुबह में भी बना के रख सकती हूँ। अगर मुझे 2-3 घंटे बाद का ऑर्डर है, मैंने डिलीवर करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर जैसे आपको होना कि आपने ये डिलीवर करना है तो आप इसको दोबारा से फ्राई करेंगे और फिर आप इसको कर देंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपका टाइम बचा कि आपने जब इसको किया और जैसे ऑर्डर आया आपने इसको बना के रख लें, आप अपने स्टेटस पे लगाएं और जैसे आपको ऑर्डर आते रहें आप इसको बनाते रहें। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि जो इसमें ब्लड वगैरह होता है ना, वो निकल जाता है। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें ब्लड वगैरह जो अक्सर आपका निकल आता है ना, वो भी हमारी परेशानी यहाँ पे दूर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ हम एक चटनी बना लेते हैं। मैंने धनिया पुदीना ले लिया है और साथ ही मैंने ले लिए हैं हरी मिर्चें। आपको मैं बताऊँगी कि चटनी जो होती है ना, हमारा रायता जो हम साथ देते हैं, कितना ग्रीन कितना प्यारे कलर का होता है, वो किस तरह से होता है। इसमें मैंने हरी मिर्चें भी काट के डाल दी हैं और धनिया पुदीना डाल दिया। अब ये थोड़े से लहसुन के जवे हैं, ये मैं डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून मैं ज़ीरा पाउडर इसमें डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून जो है मैं नमक इसमें डाल रही हूँ और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दही। हम इसको पानी से नहीं, हम इसको दही से ब्लेंड करेंगे। इससे इसकी जो है ना कलर ख़राब नहीं होता, कलर बहुत प्यारा होता है। वरना अक्सर क्या होता है जब हम पानी से करते हैं ना, तो वो कलर थोड़ा सा ना ब्लैक डार्क, आपने देखो डार्क ग्रीन या ब्लैक सा हो जाता है, तो वो नहीं होगा इससे जब हम दही से करेंगे। अच्छा, अब ये देखिए हमने ये निकाल के रखे। 5 मिनट फ्राई करने के बाद देखें, ये वो चीज़ें जो कोई भी नहीं बताता, ना कोई दिखाता है अपनी वीडियो में, क्योंकि इससे वीडियो के वो होता है कि इंप्रेशन थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन मैं आपको हर चीज़ डिटेल से सही तरीके से बताना चाहती हूँ ताकि मेरी बहनें, अगर मुझे पता है कि आप भी घर में बनाती होंगी तो ये मसले आपके साथ भी होते होंगे, लेकिन जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तो अक्सर लोग ये चीज़ें नहीं दिखाते। लेकिन मैं आपको ये चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। जब ये आप देखें ये ठंडा हो गया, इसमें से जो पानी निकला और जो भी उसका ब्लड वगैरह निकला, वो आपने उसको, खैर है कोई बात नहीं, उसको आप छोड़ें और उसको बाद दोबारा से आप फ्राई कर लें। फ्राई करने से क्या होगा, दोबारा से ये जो इसका जो थोड़ी बहुत कसर थी वो ख़त्म हो जाएगी और आपका जो है ना बहुत क्रिस्पी बनेगा ये चिकन। अब ये देखें, मैंने इसमें जो बाकी हमारी दही थी, जो हमने रायता बनाया था, ये चटनी बनाई थी, ये हमने बाकी दही में बना के, ये देखिए कितना प्यारा हमारा ग्रीन कलर का हमारा ये रायता तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये जो चिकन डाला हुआ है ना, ये हमने इसको कितने मिनट फ्राई करना है, इसको हमने करना है 3 मिनट फ्राई। 5 मिनट हमने पहले इसको फ्राई किया, 3 मिनट हमने इसको अब फ्राई करना है। इससे क्या होगा, आपको कभी भी कस्टमर की कंप्लेन नहीं आएगी कि चिकन अंदर से कच्चा था या उसमें से ब्लड निकल रहा था या कुछ। क्योंकि अक्सर मेरी बहनों के, जो मेरी और भी हैं बहनें जो करती हैं ना, उनकी अक्सर जो क्लाइंट की जो कंप्लेन आ जाती है कि भाई चिकन अंदर से कच्चा था या अंदर तक उसका मसाला नहीं गया होता। इस वजह से मैंने आपको कहा है कि अगर आप पानी में डीप करके रखेंगे ना, तो उससे आपका जो है ना मसाला जो है ना अंदर तक नहीं भी जाएगा ना, तो अंदर से चिकन फीका नहीं होगा, ठीक है। और जो हमने बेकिंग उसमें सोडा डाला है ना, मीठा सोडा, उससे भी बहुत
बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, अंदर तक गल जाता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, इसमें मसाला मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, कोई भी चाट मसाला आप डाल सकते हैं और इससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बन जाएगा और रायते के साथ ज़बरदस्त है। अच्छा, यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी एक बहन है रुशना ख़ान, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उन्होंने जॉब के लिए जो इंटरव्यू दिया है, अल्लाह पाक उन्हें बासानी उसमें कामयाब फरमाए। और हमारी बहन है हसन मलही की आईडी से, अल्लाह पाक उन्हें कामयाबी दे। वो फूड पांडा पे काम करती हैं। अल्लाह ताला जो भी मेरी बहनें काम कर रही हैं, जिन्होंने भी मुझे दुआ कहा, अल्लाह पाक मेरी दुआ उनके हक़ में कबूल फरमाए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।